नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है। उसी क्रम में एक सफल अभ्यर्थी शालिनी चौधरी हमारे सामने बैठी हुई हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा शालिनी ये बताइए नीट में अब तो आप सफल हो चुकी हैं। कुछ अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या आप बताएँगी? हाँ, सर जैसे कि आपने सुना मेरा नाम शालिनी चौधरी है और मेरे फादर का नाम ओम प्रकाश चौधरी है। वो डेंटल हाइजीनिस्ट हैं और मेरी मम्मी जो हैं वो एक गृहिणी हैं, बेसिकली मतलब हाउसवाइफ हैं वो। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो कि सिद्धार्थनगर जिले में है। और मेरा सपना था कि बचपन से ही मैं डॉक्टर बनूं या फिर ऐसा। तो फिर मुझे गुरुकुल का भी गाइडेंस मिला, मैं वहाँ से निकल कर आई यहाँ गुरुकुल में। तो फिर मुझे यहाँ पता चला कि हम लोग ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अच्छा बेटा शालिनी नीट की तैयारी के लिए क्या रणनीति बनाई कि नीट में तुम सफल हो सको? इसके लिए मैंने सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रही मैं, जैसे फ़ोन वगैरह है तो बस पढ़ने के लिए यूज किया और इसके अलावा नहीं। और टाइम टेबल वगैरह बनाया, सुबह शाम क्लासेस अटेंड किए, उसके बाद लाइब्रेरी जाना। घर जैसे घर जाने पे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं और सारे लोग हैं। तो फिर मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी शाम को 6 बजे तक या 6:30 बजे तक, उसके बाद मैं घर जाती थी। और रोज का शेड्यूल जो भी है उसको रोज फॉलो करती थी, जो भी आज क्लास में पढ़ाया गया उसको जाके घर पे पढ़ो और शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला नोट्स बनाओ, ये सब पढ़ो और अपने टाइम टेबल्स को जो बनाया है उसको अचीव करो। अच्छा नीट में सफल होने के लिए जो रणनीति आपने बनाई, नीट के में सफल होने के लिए जो क्लासरूम प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज है, संजीवनी टेस्ट सीरीज गुरुकुल का, हम्म। उसको आपने कैसे मैनेज किया? जो क्लासेस है उसको पहले क्लास अटेंड किया, उसके बाद टेस्ट देना है तो उसके लिए एक दिन पहले से जो टेस्ट का सिलेबस है, जो अब टॉपिक टेस्ट हो रहा है तो वो टॉपिक पढ़कर आई, फिर उस टेस्ट को दिया, क्लास अटेंड किया, टेस्ट दिया। फिर घर जा करके टेस्ट में क्या गलतियां हैं उनको देखा, उनको दोबारा पढ़ा टेस्ट को। बस ये सब। अच्छा नीट के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हम्म, अधिकतर विद्यार्थियों को फिजिक्स का डर ज़्यादा रहता है हम्म, हम्म, और वो फिजिक्स से भागते भी रहते हैं। हम्म। तो आप इस भय से कैसे बाहर निकले? फिजिक्स का डर तो मुझे भी था शुरुआत में, लेकिन फिर इसके बाद सर के गाइडेंस में मुझे वो डर नहीं रहा। वो जैसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, फिर फॉर्मूला नोट्स बनाने के लिए वो हमेशा बोलते थे। तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला नोट्स बनाते थे और उसको रोज़ का रोज़ एक बार 5 मिनट या 10 मिनट उसको रोज़ का रोज़ रिवाइज़ करते थे और छोटे-छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो फिर वो धीरे-धीरे वो डर चला गया, फिर नहीं फिजिक्स का डर लगता था। अच्छा नीट में सफल होने का श्रेय आप किसको देंगे? एसकेआर सर को, पूरी गुरुकुल की टीम को, अपने सारे टीचर्स को और अपनी फैमिली मेंबर को, बेसिकली मेरे फादर, मेरे मदर, ये लोग बहुत मुझे सपोर्ट किए हमेशा से। और मेरा भी था जो भी। अच्छा नीट में अब तो आप सफल हो चुकी हैं। आने वाले विगत वर्षों में हम्म। नीट के विद्यार्थियों के लिए कुछ सुझाव देंगी आप? मेरा सुझाव यही है कि क्वेश्चंस तो जो भी आने हैं या सिलेबस जो भी है वो तो फिक्स है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, अपने टीचर्स जो भी आपको बताते हैं उनके गाइडेंस को फॉलो करें और अपना शेड्यूल बनाएं, बिना शेड्यूल के मत पढ़ें और शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करें। बस टाइम टेबल बनाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, फ़ोन को एकदम दूर ही रखें। बस यही सब। नीट 2023 में सफल होने के लिए शालिनी चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यह एक छोटे से कस्बे सिद्धार्थनगर जिले से आती हैं। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत-बहुत कामना।